पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा। आज हम जाएंगे पंजाब में, जहां कांग्रेस ने अपना चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अगर कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आती है तो वही कांग्रेस के सीएम होंगे। आज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सर्वे सर्वा राहुल गांधी ने इसका ऐलान किया। नवजोत सिंह सिद्धू उनका ट्विटर हैंडल है शेरी ऑन टॉप, लेकिन लगता है कि टॉप पर पहुंचने की उनकी तमन्ना जो है वो अभी फिलहाल अधूरी ही रहेगी। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोहरा और औरंगजेब नक्शबंदी। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मनप्रीत सिंह संधू, कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया कंसल्टेंट विमल सुंबली, एक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे राजा अवस्थी, वो अभी नहीं जुड़ पाए हैं। सबसे पहले हम पंकज जी के पास चलते हैं। पंकज जी, ये आप बताएंगे कि क्यों कांग्रेस जो है चरणजीत सिंह चन्नी के फेवर में ये निर्णय हुआ और इसके पीछे का घटनाक्रम क्या है? देखिए, पीछे का घटनाक्रम तो कुछ नहीं है। जब चन्नी को एक बार इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया था कप्तान साहब के जाने के बाद, तो उसके बाद जो है कि इनके लिए बहुत मुश्किल था कि इनके चन्नी के अलावा किसी और का नाम आगे रख पाए। चन्नी जो है एक दलित बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उन्होंने जो 111 दिन या 112 दिन जब वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने आप को बहुत मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया है और अपने आप को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंडक्ट किया है। उससे बिल्कुल ये स्पष्ट था। और उनको जब 2 सीट्स दे दी गई थी लड़ने के लिए और बाकी किसी को पंजाब में 2 सीट्स नहीं दी गई थी, इससे भी संकेत मिल गया था। उसके अलावा जो यूपी और उत्तराखंड के इलेक्शंस में स्टार कैंपेनर की लिस्ट में पंजाब से सिर्फ चन्नी का नाम सामने रखा गया है हाईकमांड ने, वो भी एक संकेत था। और तीसरा जो है, सिद्धू जिस तरह से प्रेशराइज कर रहे थे, तो अगर हाईकमांड उस प्रेशर में आके सिद्धू को डिक्लेयर कर देती तो उसका जो मैसेज ही गलत जाता कि जो हाईकमांड इज ससेप्टेबल टू प्रेशर। तो जो है इसमें ये शुरू से ही पक्का था कि चन्नी ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पंकज जी, अब नवजोत सिंह सिद्धू के सामने क्या विकल्प हैं? उन्होंने ऑलरेडी आज सुबह ट्वीट करके बोला कि राहुल गांधी का जो फैसला होगा वो सिर माथे पर, अबाइड बाय मी करके उन्होंने अबाइड बाय यू करके ये उन्होंने उनका धुन है आज की। पहले उनके कुछ बयानात थे जिससे कुछ विद्रोह की बू आ रही थी, लेकिन अब जो है वो पूरी तरीके से उन्होंने सरेंडर कर दिया है। क्या देखिए, कहेंगे? वो जो बयान आ रहे थे वो एक तरह से ये प्रेशर अप्लाई करने के लिए बन रहे थे। उनको भी मालूम था कि यही मेरा आखिरी मौका है और अभी अगर मैं प्रेशर में इनको डरा देता हूँ और किसी तरह से वो कर देता हूँ तो शायद मेरा नाम ऐलान मेरा हो जाए। अब जब चन्नी का नाम कांग्रेस हाईकमांड ने ऐलान कर ही दिया है, सिद्धू के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपना इलेक्शन भी उनका बहुत मुश्किल में है इस वक्त। जो है वहां पे बीजेपी भी है, अकालीज भी है, आम आदमी पार्टी भी है और इतना आसान वो नहीं होगा। और सिद्धू के लिए कोई विकल्प नहीं है। आज की तारीख में उनका एक ही उनके लिए रास्ता है कि अपना चुनाव ढंग से लड़ें और जीत के आए। उसके बाद उनका पॉलिटिकल फ्यूचर तय होगा और आगे कैसा क्या रास्ता होगा तय होगा। ये ना आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं, ना बीजेपी में जा सकते हैं, ना कैप्टन साहब के साथ जा सकते हैं, तो ना अकालीज में जा सकते हैं। सबके साथ इन्होंने इतनी ज्यादा जंग छेड़ चुके हैं, तो कोई भी इनको लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इनकी इस वक्त ऑप्शन यही है कि अपना सर नीचे करके कि बॉल को टिप टिप करके कांग्रेस की विकेट के ऊपर ही खेले और उसी में इन्हीं की भलाई है। मैं मनप्रीत जी के पास जाना चाहूंगा। मनप्रीत जी, आपने कहा था कि त्रिमूर्ति है सुनील जाखड़, नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की, लेकिन पिछले 1-2 हफ्ते में जो हमने देखा उसमें तो ये त्रिमूर्तियां जो है वो अलग अलग मूर्तियां नजर आई और एक दूसरे से लड़ती भिड़ती हुई नजर आई। ये पार्टी की जो छवि है इसको काफी नुकसान पहुंचा। जो बयानात आए उससे लगता नहीं है कि पार्टी ने कोई अपने लिए कोई फायदा किया, बल्कि अपनी जड़ें खोदने का काम किया। नहीं, देखिए, आई बिलीव के
माइनर आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं छोटी मोटी बातों पर या कोई ऐसी इश्यूज पर, बट अल्टीमेटली इट्स अ यूनाइटेड फैमिली एंड ऑल ऑफ देम आर टुगेदर। त्रिमूर्ति अगर दिखाई गई है तो त्रिमूर्ति इकट्ठी खड़ी भी है। तो एस्पिरेशंस वगैरह सबकी होती हैं, होप्स भी होती हैं, और यू नो टू राइज एवरीबॉडी वांट्स टू राइज, बट एट द एंड ऑफ द डे द बेस्ट वन सक्सीड्स। सो यू कैन नॉट से के कोई अलग अलग है या कुछ ऐसा है। आपने आज की उनके सबकी स्टेटमेंट्स भी देखी होंगी, सबने सहमति व्यक्त की है। और आई थिंक नवजोत सिद्धू ने सुबह ट्वीट भी किया था कि आई एग्री विद व्हाटएवर राहुल गांधी विल डिसाइड, and I think the whole Congress party is standing united today and they will abide by all decisions taken by the High Command. जी, आज हमने देखा राहुल गांधी जिस गाड़ी में आए उसको सुनील जाखड़ चला रहे थे और पीछे चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू बैठे। लेकिन मनप्रीत, जनता की याददाश्त जो है भले ही थोड़ी, मतलब हम थोड़ा पीछे जाए तो ऐसे ही फोटोज जो है हमने राहुल गांधी के एक साथ अशोक गहलोत और एक साथ सचिन पायलट, एक साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक साथ कमलनाथ, टी.एस. सिंहदेव, भूपेश बघेल, इन सब के साथ जो है हमने राहुल गांधी के फोटो देखे थे। उसमें से एक सरकार गिर गई, एक गिरते गिरते बची है, और तीसरे का अभी क्या कहते हैं, विधायक जो है लगातार दिल्ली में आके बैठे रहते हैं, प्रेशर डालते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं राहुल गांधी को, अरे आपने हमें वायदा किया था कि 2.5 साल बाद मुझे चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो ये जो आपस में जो सिर फुटोवल जो अभी हुई है, क्या आपको लगता नहीं कि रिश्ते इस कदर खराब हो गए कि मान लीजिए कांग्रेस सत्ता में वापस भी आ जाएगी तो भी यही सब चलता रहेगा? क्या भरोसा किया जाए कांग्रेस का? नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस के अगर जब सरकार बनेगी दोबारा तो ये ऐसे ही चलेगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये आई डिसएग्री ऑन दिस। ये जैसे आज आप देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि राहुल गांधी इज फर्मली इन द सैडल एंड ही इज वेरी स्ट्रांगली रनिंग द होल थिंग एंड द एंटायर पार्टी इज यूनाइटेड बिहाइंड हिम। आप देखिए कि अगर वो आज आए हैं तो तीनों जने गाड़ी में उनके साथ इकट्ठे चले हैं। So it's a positive sign and the firmness of the leader is evident. See, ultimately राहुल गांधी की जो firm grip है उस पे हमें emphasize करना चाहिए कि he is perfectly in control. और मुझे मनप्रीत का कहना है कि राहुल गांधी जो है he is firmly in saddle. अगर firmly in saddle है तो फिर वो कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं बन रहे हैं? यही तो दुविधा है कांग्रेस के साथ कि वो फर्मली इन सैडल भी है और फर्मली आउट भी है। देखिए, वो जब चाहते हैं चले जाते हैं, जब चाहते हैं आ जाते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी नहीं है वो, हम उनमें है नहीं। वो कई सालों से देख रहे हैं। देखिए, 2019 का चुनाव हार गए, चलो चुनाव हार गए, लेकिन अगर जनरल ही भाग के चला जाएगा तो फौज क्या करेगी? ऐसा तो नहीं है ना कि हर चुनाव के बाद वो रेजिग्नेशन देते जाएंगे और चले जाएंगे। देखिए, आज का एपिसोड आप सबने देखा होगा, जब उन्होंने अनाउंस कर दिया, उन्होंने एक बात कही आज, बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं यहाँ आपके सामने वो उसको रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को 40 साल से जानता हूँ। वो मेरे स्कूल में आए थे, हमने क्रिकेट मैच खेला था, और उन्होंने वो फास्ट बॉलर के रूप में आए, 6 विकेट लिए, फिर बैट्समैन बन गए, लेकिन 98 पे आउट हो गए। तो आज भी सिद्धू 98 पे ही आउट हो गए, तो उनको उन्होंने सेंचुरी मारने नहीं दी राहुल गांधी ने। तो ये जो है हमने देखा आज, तो उन्होंने एक कलेक्टिव लीडरशिप, यूनाइटेड फेस, गाड़ी में सुनील जाखड़ ला रहे हैं, 2 पीछे बैठे, ये सब देखा है। हमने ये भी देखा था पीछे 2012 में विमल यहाँ बैठे हैं कि जैसे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह को अनाउंस कर दिया तो सारी कांग्रेस लग गई कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे, और फिर उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस हार गई और अकाली दल दोबारा वापस आ गई और एक रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया। तो फर्मली इन सैडल भी हैं जी और फर्मली नॉट इन सैडल भी है। तो राहुल गांधी का ये एक चलता रहता है। आप देखेंगे वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप वो अगर आप आज उनसे कहोगे कि वो कहेंगे मैं तो कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूं, और अगर आप डिसीजन सारे डी फैक्टो वही है, डिसीजन सारे वही ले रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, क्योंकि आपको एक चीज याद में रखनी पड़ेगी कि आपके राइवल जो है वो 24/7 पॉलिटिशियंस है। वो सोते जागते सब पॉलिटिक्स करते हैं, और आपके ये कभी कभी वैनिशिंग एक्ट्स होते हैं। आप होते हो, आप चले जाते हो, आप रहते हो, आप बाहर जाते हो। ये ऐसा नहीं। आप देखोगे जिस संजीदगी से बीजेपी चुनाव लड़ती है, चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन भी हो,
हमने देखा है पिछले कई सालों से, वो बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और कांग्रेस का इस टाइम ये है कि अभी ग्राउंड पे हम यूपी में देख रहे हैं, संगठन है ही नहीं, तो कई चीजों में अभी उनको देखिए, या तो आप टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स और आप ले लो, और आप उसके बाद अपनी, चाहे आप कहते हो कि मेरे को सीनियर्स कोई काम नहीं करने देते हैं, तो आप प्रेसिडेंट हो, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। आपको अगर पुराने लोगों को हटाना है तो हटा दीजिए, आप अपनी पार्टी, अपना संगठन और अपने लोग लाइए, उसमें कोई रोकता नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि कौन सैडल पे है, कौन क्या है। आज हमें पता भी चला, अनाउंसमेंट राहुल गांधी ने की। अगर वो कोई नहीं है, वो तो अगर वो कहते हैं मैं तो कांग्रेस नेता हूं, लेकिन अनाउंसमेंट उन्होंने ही की, तो पता चल जाता है कौन है डी फैक्टो प्रेसिडेंट। जी राजेश। मैं पंकज जी के पास दोबारा जाना चाहूंगा। पंकज जी, कांग्रेस में किरणजीत सिंह चन्नी, दलित चेहरा, कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक, वहां पे हम गए। इसके अलावा कन्हैया कुमार ज्वाइन उन्होंने किया, जिग्नेश मेवानी जो है वहां पे, हार्दिक पटेल है। तो ये क्या कांग्रेस की, राहुल गांधी की कांग्रेस बन रही है बाय डिफॉल्ट या बाय प्लानिंग ऐसा हो रहा है, क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस में कोई चीज प्लानिंग के साथ कभी भी नहीं हुई, आज तक कभी नहीं हुई। हर चीज बाय डिफॉल्ट होती है कि अगर आप प्लान कर लो कि ऐसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, कभी भी कामयाबी नहीं मिलती। सडनली सर्कमस्टेंसेस बनते हैं और सिचुएशन बनती है और एकदम कुछ ना कुछ निकल के आ जाता है। ये राहुल गांधी की टीम है, लेकिन जो टीम है, चाहे वो मेवानी साहब हो, चाहे वो कन्हैया कुमार हो या कोई हो, अभी इन सब की जो है पॉलिटिकल उनका वजन नहीं है। कि राहुल गांधी की टीम में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो फोन उठाकर जो है, जैसे अहमद पटेल किसी जमाने में सोनिया जी के लिए कर लेते थे, कि किसी भी हिंदुस्तान के नेता को फोन करके उठा के बात कर सके। जो है कि इनका फोन ही, इनकी टीम में जितने लोग हैं, इनकी फोन कॉल ही कोई नहीं लेगा। कि मतलब कि इस तरह की इनकी वो है, मतलब कि एक तरह से लाइट वेट्स है। तो और राहुल गांधी जो है बेसिकली अभी भी जो फंक्शन करते हैं कि सोनिया जी की छत्र छाया में ही कर रहे हैं, और जो सोनिया जी के साथ जो टीम थी पहले, या सोनिया जी के टाइम के जो लीडर हैं, वो ही ये फैसले करवाते हैं, करते हैं, उनकी राय ली जाती है। और राहुल गांधी खुद कितने फैसले लेते हैं मुश्किल से, मतलब कि इसका अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन चन्नी का फैसला लगता है उन्होंने ही लिया था, और ये पहली बार शायद उनका सबसे ये करेक्ट फैसला था जब कैप्टन साहब को इन्होंने हटाया। जी पंकज जी, ये G23 या G4, G5, G6 जितने भी नेता बचे हैं उस ग्रुप में, उनका क्या भविष्य है? अगर कांग्रेस, एक राहुल गांधी की कांग्रेस बाय डिफॉल्ट ही खड़ी हो रही है, तो उन नेताओं का आप क्या भविष्य है? क्या राहुल गांधी की कांग्रेस में उनकी जगह होगी कुछ? देखिए, राहुल गांधी की कांग्रेस में पहले जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, इनको अपनी जगह बनानी पड़ेगी ना। जिन जो G23 में है, उन लोगों ने तो अपनी जगह बना ली थी, और उन्होंने ये सत्ता का जो फल भी बहुत सालों तक खाया, और जो है और सत्ता को भोगा भी। वो चाहते हैं उनमें से G23 में बहुत सारे लोग कि हम वापस सत्ता में आए, इसलिए वो परेशान है कि पार्टी जो है कुछ कर नहीं रही और हम जो है ऑपोजिशन में ही रह जाएंगे। तो जो है वो इधर उधर बयान देते रहते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर G23 में कोई भी मास लीडर नहीं है, और उन सबको भी जो G23 के लीडर्स हैं, इन सबको जो है ये पॉलिटिक्स में बहुत वो है, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन जमीनी पकड़ और जमीनी इलेक्टेबिलिटी में जो है उनकी थोड़ी कमजोरी है, जिसको उनको भी अपनी तरफ से मजबूत करना चाहिए। ये मतलब कि उनको यही हिदायत दी जा सकती है। और अब पंजाब के मामले में मनीष तिवारी को स्टार कैंपेनर पंजाब में नहीं बनाया। उसने बयान दिया कि आई एम सरप्राइज्ड कि अगर मैं बहुत अचंभे में हो जाता अगर मेरे को बनाया जाता। उनको बनाने का सवाल पैदा नहीं होता था जब उन्होंने बयान दे दिए थे ये सिक्योरिटी ब्रीच के ऊपर इधर उधर के, तो वो तो बीजेपी की भाषा बोलना शुरू कर दिए थे। तो उनको कांग्रेस का प्रचारक या प्रचार करने के लिए स्टार कैंपेनर बनाने का कोई तुक लगता नहीं था। मैं विमल जी के पास जाना चाहूंगा। विमल जी, जब आप कांग्रेस में ये आपस में बयानबाजी होते हुए देखते हैं, सिद्धू साहब के ऊपर, सिद्धू साहब चन्नी साहब के बारे में कुछ बोलते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू साहब के बारे में कहते थे वो सही कहते? ऐसा लगता है ही फील्स विंडिकेटेड?
वो तो देखो, यू आर वाइज, आप तो वाइज हैं, आप खुद ही यू कैन कंक्लूड योरसेल्फ। लेकिन मैंने एक बात इंपॉर्टेंट बोल दी थी जो औरंगजेब ने भी पहले बोला, सबसे पहले कि व्हाट इज द लोकस स्टैंडर्ड ऑफ राहुल गांधी। राहुल गांधी ने किस कैपेसिटी में आज अनाउंस किया चरणजीत सिंह चन्नी को एज सीएम कैंडिडेट? he does not even hold a simple position. He's not a president, he's not a general secretary. He's sort of an extra constitutional authority in the party. He was the person who got Captain Amrinder removed. Number one, this is the state of affairs in Congress. Number two, anyway, they actually checkmated Mr. Navjot Sidhu. I was told long back that Congress party wait कर रही थी कि आम आदमी पार्टी किसी को भी एक बार सीएम अनाउंस कर दे ताकि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए ऑप्शंस खत्म कर दे। ये तो आपस में ही दे आर प्लेइंग दीज गेम्स, मैकाइवरन गेम्स विद इन द पार्टी। एंड जो आपने मुझसे सवाल पूछा, ये तो कांग्रेस पार्टी इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सिविल वॉर। कैप्टन साहब अब ये रियलाइज कर रहे होंगे कि कैप्टन साहब के जाने के बाद हमने क्या से क्या हो गए। विद इन 3 months and announcing Charanjit Singh Channi as CM candidate will not make any difference. Congress is already doomed in Punjab, like it is in across the country. So it will not make any difference to the outcome. मनप्रीत जी, आप रिबट करना चाहेंगे विमल जी को? तुरंत बताइए। अब ये ऑन रिकॉर्ड तो कह नहीं सकते, बट इनकी स्माइल ही बताती है। नहीं विमल, मेरे को विमल, मुझे सिर्फ इतना ही आ रहा है कि यार you've been with the Congress for so many years and then all of a sudden you've changed because your opinion has changed all of a sudden as with the master. Of course opinions should change. Situation तो होती है, ऐसे थोड़ी ना रहेंगे। The fact remains the same. Opinions are determined by situations and circumstances. पंजाब में, mark my words, पंजाब में Congress will repeat and form a government. You wait and see. Mark my words, we'll have a debate on that day, on 11th of March or 10th of March evening. रख लेना। चलो, आप खुश रहते हो तो मान लेते हैं। चलो, अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ 10 तारीख को देख लेंगे। मनप्रीत जी, मैं इस सवाल को जो विमल जी ने बात कही, मैं इसको रीफ्रेज करना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस में अगर कुछ नेता जो है थोड़ी बयानबाजी से परहेज करे तो ये पार्टी के भविष्य के लिए अच्छा होगा? वो कर ही नहीं सकते। नो, एक्चुअली देखो हर एक का अपना एक ढंग होता है पॉलिटिक्स करने का भी, और अपना एक एक्सप्रेस करने का, बातचीत करने का। सो आई थिंक कांग्रेस इज वन ऑफ द ओनली पार्टीज वेयर such liberties are also granted to people. राजेश, I want to just मनप्रीत, I will allow you, sir. एक बार अब सिद्धू साहब ये कहते हैं कि सिद्धू साहब ने कल ही कहा था कि हाई कमांड एक वीक चीफ मिनिस्टर देना चाहती है। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो नहीं है, ये दिस इज नॉट द स्टाइल, दिस इज रेवोल्यूशन। ये कहते हैं कि रेत माफिया के हाथ में सरकार देनी, ये सिद्धू पीसीसी प्रेसिडेंट इज सेइंग अबाउट द चीफ मिनिस्टर। तो ये बात करने का असर तो नहीं। विमल, अगर रेत माफिया की बात की जाए, तो जो सिद्धू साहब ने कहा, what Navjot Singh Sidhu said just other day. Let me reply. मैं खुद नहीं कह रहा हूँ कुछ। I am not saying it myself. Navjot Singh Sidhu said it yesterday. Okay. विमल जी, एक बार मनप्रीत जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर उसके बाद आप बोलिए। मनप्रीत बोलिए। You just said कि रेत माफिया वाला CM or something like that, right? Now I didn't say Mr. Navjot Singh Sidhu said. You just said it. You just raised that point. Now coming to the point, रेत माफिया को कैप्टन साहब के वर्ड्स में ही अगर माना जाए तो किसने पैट्रनेज दी है? अगर कोई गलत काम कर रहा था तो कैप्टन साहब कह रहे हैं मेरे को मालूम है कौन कर रहा था। तो कैप्टन साहब ने खुद डिफाई करा है, अपनी सीएम शिप की जो ओथ ली थी, ओथ को भी डिफाई किया है अगर उन्होंने किसी को प्रोटेक्ट किया है तो। सो दीज आर बेसलेस एलिगेशंस। Either Captain Amrinder Singh should also tell कि I defied the oath taken by me as Chief Minister, because when a matter of some criminal some crime was brought to his knowledge, why did he hide it? He should not have hidden it. Okay, let me answer to that. One, मैंने ये नहीं कहा, रेत माफिया मैंने नहीं कहा, मैंने कहा सिद्धू साहब ने ऐसा कहा। नंबर 2, नहीं, आप पहले ये बताओगे। अब सुन तो हो,
कैप्टन साहब ने ऑलरेडी कहा हुआ है, कई बार कहा है कि ही ब्रॉट द मैटर टू द नोटिस ऑफ मिसेस गांधी। कैप्टन साहब को तो आपने टाइम ही नहीं दिया एक्शन लेने का। नहीं कैप्टन उससे अमरिंदर पहले ही सिंह, तख्ता पलटा, उससे पहले ही तख्ता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हियर मी आउट। मैंने नहीं बोला आपको, I didn't interrupt you, मैंने नहीं बोला। The same people connived, they ganged up कि उनको ये पता था कि एक्शन होने वाला है, उससे पहले ही तो उनको रिमूव कर दिया। उनको मौका तो देते हैं, मौका तो देते हैं। No, Vimal, I have great respect for Captain Amrinder Singh. I have great respect for him, and you know it. But अगर कैप्टन साहब ये बोलते हैं कि मुझे रेत माफिया का पता था और मैंने उनको शरण दी या मैंने उनको शरण बचाया, कभी नहीं दी, शरण कभी नहीं दी। No, He if was you are not- discussing it with Mrs. Sonia Gandhi. He- He said no, that he he was had not- brought it. नहीं, he- उन्होंने मैडम गांधी के नोटिस में ये गाया था। अब No, एक्शन no, भी no. होना नहीं, था, नहीं। लेकिन वही लोग I think- मुझे कहने की I जरूरत think- नहीं है। जी No, आप वही दोनों ने लोग अपनी अपनी उन्होंने पोजीशन, गैंग अप आई किया, थिंक कैप्टन साहब को विमल जी हटा ही दिया। और मनप्रीत जी, सिद्धू साहब भी कहते हैं, सिद्धू साहब भी कह रहे हैं, आप- PCC प्रेसिडेंट इज सेइंग इट। मैं आपसे हाँ। रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन बहुत क्लियर कर दिया और बहुत ही काबिल किस्म के आप स्पोक्स पर्सन है। आप दोनों की बहस से ये बिल्कुल साबित हो गया है। मैं पंकज जी के पास जाना चाहूंगा। पंकज जी, जब सिद्धू जी ने रेत माफिया की बात कही थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बात को कहने को तो वो किसी और के बारे में कह रहे थे, लेकिन लगता है कि वो अपनी पार्टी में ही निशाना साध रहे थे। देखिए, क्योंकि हाल ही में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड हुई थी और उसमें चन्नी साहब के किसी रिश्तेदार को हिरासत में भी ले लिया गया है, तो सिद्धू साहब उस तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन कप्तान साहब के टेन्योर में, जब पहले वर्ष में, व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज टेन्योर, देयर वाज दिस माइनिंग स्कैंडल, जिसमें जो राणा गुरजीत सिंह है, जो अब कपूरथला से लड़ रहे हैं और अपने बेटे को एज ए इंडिपेंडेंट सपोर्ट कर रहे हैं सुल्तानपुर लोधी से, तो इनके ऊपर इस चीज के इल्जाम लगे थे और उसके बाद जो है उनको काफी देर तक प्रोटेक्शन मिलती रही, लेकिन हाई कमांड के इंटरवेंशन के बाद उनको मंत्रालय से ड्रॉप कर दिया गया था। तो जो है कि यानी कि वो ये स्पष्ट करता है कि सैंड माफिया एक्टिव तब भी था और अगर अब आज भी एक्टिव है तो अब भी है, तो बीच में कितने साल बीत गए तो सैंड माफिया वही का वही है। जी औरंगजेब, आखिरी सवाल आपसे। डज इट ऑगर वेल फॉर कांग्रेस, जिस तरीके का आपस में ये घमासान भीतर घात जो है चल रही है? राहुल गांधी ने आज फैसला कर दिया है और विमल ने बहुत ही जायज सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ना कांग्रेस अध्यक्ष ना जनरल सेक्रेटरी है, लेकिन सबको मालूम है पार्टी कांग्रेस, आपने भी कहा कि पार्टी जो है राहुल गांधी चला रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को सामने आके कमान लेनी नहीं चाहिए? और मैंने ये पहले भी कहा, रुकेगी? मैं पहले भी औरंगजेब से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, उनके बात नहीं हो पा रही है। मनप्रीत, पहले भी ये कहा सवाल जो मैंने है, कि जी औरंगजेब, जी औरंगजेब बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि ये हाई टाइम है जब राहुल गांधी को अपना कमान संभालनी चाहिए आप पार्टी की, क्योंकि आपने 2 इलेक्शन हारे हैं, तीसरा आप एफोर्ड नहीं करोगे, काफी डिमोरलाइज हो जाएंगे कार्डर आपके, वर्कर्स आपके। रही बात कि एक मिनट रही बात कांग्रेस की पंजाब में या कहीं स्टेट में, ये कांग्रेस की एक प्रथा है, पंकज जी मेरे से इत्तेफाक रखेंगे कि कांग्रेस में हर जगह ये चलता आ रहा है और ये कई पार्टीज में, ये खाली कांग्रेस का नहीं है, हर पार्टी में आपस में चलता रहता है, आपस में नेताओं के बीच में घमासान चलता रहता है। हमने यूपी में अभी देखा कैसे हुआ वो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि हाई कमांड को प्रिवेल करना पड़ेगा। तभी आज, जैसे आज पंकज जी भी कह रहे थे कि आज राहुल गांधी ने एक डिसीजन ले लिया और अच्छा डिसीजन लिया, पार्टी के हित में डिसीजन लिया। देखिए अब क्या होगा चुनाव में वो हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम से कम अपना एक अथॉरिटी जो भी है, कांग्रेस हाईकमांड की अथॉरिटी आज एस्टैब्लिश कर ली, बस ये है। विमल जी, आप मैं एक चीज छोटा कहना चाहता हूँ, जस्ट हाफ मिनट। राइट, औरंगजेब सेड कि जी राहुल गांधी को कमांड देनी चाहिए, कमांड तो उनके हाथ में है, ही शुड हैव द मॉरल करेज टू ओन द रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। कमांड तो उनके और ही अनऑथराइज्ड कमांड तो उनके पास चली जा रही है। मेरा वही कहना था, रिस्पांसिबिलिटी आल्सो, नॉट जस्ट मेरा वही कहना था
मेरा वही हाँ, कहना he था should- कि मैं फॉर्मली आखिरी टेक ओवर मौका करना चाहिए। जी, मैं मनप्रीत जी को आखिरी मौका दूंगा। राहुल गांधी को कमान पार्टी की अब जाहिर तौर पे लेनी चाहिए अपने हाथ में, क्या दिक्कत है? एक छोटा सा जवाब। मनप्रीत, आपको क्या मेरी आवाज आ रही है मनप्रीत जी? at that level we cannot say we will be we are आ रही ब्रेक हो रही है लेकिन आ रही है। देखिए ये जो राहुल जी का फैसला है या प्रेसिडेंट बनने का फैसला है, ये तो आई थिंक मोर ऑफ अ इलेक्टोरल इशू बना हुआ है। वो इलेक्टोरल इलेक्शन होनी है प्रेसिडेंट की, वेदर ही कंटेस्ट और नॉट इज येट टू बी अनाउंस्ड, बट ही इज वन ऑफ आवर टॉलेस्ट लीडर्स फॉर श्योर, and yes, they do take lots of decisions, but it's a collective decision they take. And ओके, आखिरी टिप्पणी पंकज जी से। पंकज जी, सर राहुल गांधी को अब अगर उन्होंने ये फैसला लिया है चन्नी के बारे में, तो बाकी फैसले लेने में उनको कोई रोकने वाला नहीं है अगर वो कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो ये छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं वाली हालत जो है, इसका क्या नतीजा निकलेगा? ये तो पार्टी को नुकसान ही पहुंचाएगा। देखिए, कपिल सिब्बल ने कुछ महीने पहले ये बोला था कि हमको मालूम है, हमको ये नहीं मालूम कि पार्टी में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और कौन ले रहा है, लेकिन हमको ये मालूम भी है। तो उनका इशारा इसी पे था कि अगर सोनिया गांधी इंटरिम प्रेसिडेंट है तो ये सब ऐलान जो है उनको करने चाहिए। राहुल गांधी अगर आना चाहते हैं, फिर से अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा, वो सामने आए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्सेप्ट करें। लेकिन ये जो है कि रिमोट कंट्रोल से पार्टी को चलाया जाना ठीक नहीं है। ये जैसे सरकार 10 साल रिमोट कंट्रोल से चली, वो जो है कि पार्टी नहीं चल सकती। अब विपक्ष पे है, पार्टी को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए। राहुल गांधी अगर बनना चाहते हैं तो उनको कोई नहीं रोक रहा, वो बने, लेकिन एक ओहदे पे आए, एक पोजीशन पे आए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करें और उसके बाद जो भी निर्णय लेना है ले। अपनी वर्किंग कमेटी बनाए, अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाए, अपने ये सब कमेटीज और AICCs और प्रदेश CCs जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट करें। कोई नहीं रोक रहा। तो ये खुद ही इस्तीफा देके चले गए थे, अब खुद ही इस्तीफा दे भी दिया, पर छोड़ना भी नहीं चाहते। तो ये जो है कि ये चल नहीं सकता ज्यादा देर तक। विशेषोपंत की हालत जो है ज्यादा देर तक चल नहीं सकती। आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि राजा अवस्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारा संपर्क बीच बीच में उनसे जुड़ता रहा, लेकिन वो पूरी तरीके से वो उनसे संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। विमल जी, मनप्रीत जी, औरंगजेब जी, पंकज जी, आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।